हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके असाइनमेंट्स हैं ऑफ एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ओके, एंड सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप अगर अदर सब्जेक्ट्स के भी असाइनमेंट नोट डाउन करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। साथ में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पेड पीडीएफ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दो क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स के असाइनमेंट में, देख लेते हैं कौन से। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हैं एंड 25 मार्क्स का आपका ओवरऑल असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग मैथमेटिक्स एग्जीबिशन या फिर मैथमेटिकल फेयर इन ग्रुप फॉर स्कूल स्टूडेंट सोसाइटी एंड राइटिंग अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आपने जो ऑर्गेनाइज कराया है मैथमेटिकल एग्जीबिशन या फेयर, तो उसके बारे में कंडक्शन के बाद आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, कि कैसे आपने प्लान किया, प्रिपेयर किया मटेरियल्स को, फेयर या एग्जीबिशन में एग्जीक्यूट कैसे किया आपने उस फेयर या एग्जीबिशन को, फीडबैक जो आपको स्टूडेंट्स या टीचर्स पेरेंट्स से मिला। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है और ये 15 मार्क्स का आपका है। इसके बाद 10 मार्क्स का आपका है कि आपको टीचिंग एड्स प्रिपेयर करने हैं बेसिकली। ठीक है, एंड लाइक यहाँ पर कोई भी टॉपिक से आप क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट, फ्लैश कार्ड, मैथमेटिकल गेम्स, ग्राफ्स, पोस्टर, मॉडल एक्सप्लेनिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और डिराइविंग न्यू रूल और फॉर्मूला पे बेस्ड। तो कोई भी मतलब बेसिकली दो टीचिंग एड्स आपको यूज करनी है। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपना असाइनमेंट। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे सबसे पहले रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो सैंपल है मेरे पास, इसमें मैथमेटिकल एग्जीबिशन पे आपने रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, कि कंडक्ट कराया प्यूपल टीचर ने ड्यूरिंग द टीचर टीचिंग प्रैक्टिस मैथमेटिकल एग्जीबिशन, और आप सभी पॉइंट्स को डालेंगे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट इन सच अ मैनर, राइट। In education, the term exhibition refers to project, presentation, or products through which students exhibit what they have learned, usually as a way of demonstrating whether and to what degree they have achieved expected learning standards or learning objectives. An exhibition is typically both a learning experience in itself and a means of evaluating academic progress and achievement. ठीक है, तो ये सब आपको इसमें लिखना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो रहेगी वो बेसिकली एग्जीबिशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका रहेगा। ठीक है, फिर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ से। Like, I have organized an exhibition of mathematics in my school, as pupil teacher exhibitions are really chance to show off your skills, attitudes and knowledge, not only for students but also for teachers. These are designed to provide one with perfect platform to present all their knowledge at its best, right? देन आप लिखेंगे आई हैव प्लान्ड, अब स्टेप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, I have planned to organize material exhibition in the mathematics exhibition in the school, and for that I have discussed my plan with my staff members and also with the head of middle school. आप मिडिल स्कूल को पढ़ाते हैं, दैट इज एलिमेंट्री क्लासेस एंड सो ऑन, तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे दैट यस यू आर प्लानिंग सच थिंग वेदर यू आर अलाउड टू डू और नॉट, राइट। Everyone motivated me a lot and suggested me to certainly organize the exhibition in the school on coming Saturday, right? My confidence really boosts up when everyone shows their positive behavior towards my idea, and from next day only I started preparing for the mathematics exhibition in the school, right? Firstly, to provide information to all the students of the school, I put up the notice regarding the same on the school main notice board and also on the notice board of every floor, so that the students will get aware about the event, right? तो यही प्रोसीजर होता है, तब हमें सभी स्टूडेंट्स को कुछ बताना होता है तो नोटिस बोर्ड के माध्यम से बताया जाता है। इन द नोटिस
I asked every child to take active participation in the exhibition. Secondly, I prepared the list for the students who are interested to exhibit in the event. Other staff members helped to arrange certain things required for the event like furniture, proper seating arrangement, pamphlet, boards, etc. Okay? Then with the together efforts, we were able to conduct the exhibition very smoothly, right? So an exhibition may take a wide variety of forms in schools like such things, right? The different things which students have shown like oral presentations, speeches or spoken words, poems, video documentaries, multimedia presentation, audio recordings, podcast, work of art, illustration, mathematics, music, dance. So these are the things related to maths. Everything was there in the uh, exhibition, right? Then organizing science exhibition was really a fun, and all the students, okay, or sorry, not science exhibition. You will write mathematics here. Mathematics exhibition was really a fun, and all the students and staff members as well as um, uh, staff members enjoyed a lot, and as well as students, right? As well as students enjoyed a lot. Yeah, here you are going to write all the students and the staff members as well as the parents, right? One word is missing here, which is parents, so you add on. Parents enjoyed a lot and gained a lot of information from this exhibition. This was really an amazing experience, and I learned a lot of things as a teacher by organizing this exhibition in the school as pupil teacher, right? I am really thankful to all the students and staff members of the school who participated very actively in the exhibition and motivated me throughout the process, right? So, like this, you will write your report writing. Okay. Then here, second part is preparing any two of the following learning materials, which is chart, flashcard, graph, posters, model of preparing study material, set of worksheets for individual or small groups learning based like this. Okay. So here it is, you are showing flashcards, right? Topic is linear equation in one variable. See, you can customize these things according to you. As a sample only, I'm showing you uh, some of the things, right? Like this. Three flashcards used, and the topic is linear equations in one variable, right? Then coming to this model non-working, because in the question it was mentioned you have to show any two, right? You have to show any two of the teaching aids, right? So model is non-working, topic parts of circle, and you have showed it like this. So here we conclude the assignment, and like this you have to do your assignment for mathematics subjects. All the students who are having this, if you want me to make video on any of other subjects assignment, do write in the comment box, and I will definitely try to make a video on that particular subject also. So that's it for the video. Thank you for watching this video, and do share this video with your friends in your college groups, and make this channel like reach to that audience also. And that's it for the video. Thank you.